उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में कांग्रेस को दी बड़ी टेंशन। एमबीए में मांगी 12 सीटें, बोले हमने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। आपको बता दें कि मुंबई महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी दल एमबीए के गठबंधन दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को राज्य के धुले इलाके में पहुंचे। यहाँ पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, एमबीए में सपा ने 12 सीटें मांगी हैं। हमारे 2 विधायक हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पर भी संतुष्ट हो जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जहां पार्टी मजबूत है हमने वहां उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब ये देखना दिलचस्प हो गया है कि महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों में एमबीए के भीतर सपा को कितनी सीटें मिल पाती हैं। धुले में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, हमारे भारत की संस्कृति रही है कि हमारी पहचान रही है कि चाहे हम अलग अलग धर्म के रहने वाले लोग हैं, लेकिन हमारी खूबसूरती है कि हम मिलकर रह रहे हैं। हम हजारों सालों से एक साथ मिलकर रहते हैं। कल कोई बात हो कि पता लगे कि आपकी पार्टी नहीं है। जब चुनाव घोषित हुआ है हमारी पार्टी मैदान में है और इस बार किसी तरह की देरी हम लोग नहीं करना चाहते हैं। चुनाव की तारीख हुई, चुनाव प्रचार में और जनता के बीच में हम लोग हैं। हरियाणा की गलती हमें नहीं दोहरानी है। हरियाणा में जो हारे हैं उन्हें गलती नहीं दोहरानी है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही होशियार पार्टी है, हरियाणा हारी हुई जगह पर उन्होंने सरकार बना ली। इसलिए हम लोगों को सावधान रह करके और अपने वोट को बचा के भी रखना है, क्योंकि बीजेपी के लोग जानते हैं महाराष्ट्र की सरकार अगर नहीं बनी तो दिल्ली की सरकार चली जाएगी। महाविकास अघाड़ी में एमवीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं। 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। कम से कम सम्मान की तरह जिस तरीके से समाजवादी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, इरशाद हैं। कल हम लोग मालेगांव थे, क्या ऐतिहासिक कार्यक्रम था। बारिश के बाद भी लोग हटे नहीं, गए नहीं। तो ऐसे तमाम सीटें हैं जिनकी जानकारी हमने दे दी। जहां पार्टी मजबूत है उनकी सीटें भी हमने घोषित कर दी। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, मुझे तो ये बताया जाता था कि सबसे अच्छी सड़क महाराष्ट्र की है। कल मैं मालेगांव से लेकर के धुलिया आपके शहर तक आया हूं, मैं गड्ढे नहीं गिन पाया। ये टोल इसीलिए लेते हैं, लगता गड्ढा भरने के लिए, लेकिन उस टोल से गड्ढा नहीं भरा जाता। आपकी जेब से पैसा निकाल करके ये अपनी जेब में रख ले रहे हैं और उसका परिणाम ये है कि सड़कों पे गड्ढे हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो सड़कें बनी हैं उसमें आप हवाई जहाज उतार सकते हैं। और जिस समय समाजवादी लोगों ने सुकोई, मिराज और हरक्यूलिस सड़क पे उतारा था, उसी समय देश के प्रधानमंत्री जी, देश के सड़क मंत्री ने ये कहा था कि हम ऐसी 30 हाईवे बनाएंगे जिन पर हवाई जहाज उतर सकता है। बताओ, यहाँ के तो सड़क मंत्री हैं, क्या आपके धुले और मालेगांव के बीच में हवाई जहाज उतर सकता है? नहीं। गड्ढे से बच जाओ तभी कुछ हो पाएगा।